12 राज्यों में जारी एसआईआर की समय सीमा एक हफ्ते के लिए बढ़ा दी गई है, लेकिन इसे लेकर यूपी से बंगाल तक बवाल जारी है। सवाल है कि क्या मोदी के मिशन बंगाल से ममता बनर्जी घबरा गई हैं? सुशांत सिन्हा के साथ देखिए पूरी खबर। 4 नवंबर से शुरू हुए एसआईआर में अभी तक कई राज्यों के बीएलओ की मौत हो चुकी है। कई बीएलओ ने या तो मौत को गले लगा लिया या हादसे का शिकार हो गए। इसमें मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से मामले सामने आए। 27 दिन में 30 से ज्यादा बीएलओ की मौत होने की खबर है। इसमें कई मामले वर्क प्रेशर के बताए गए, कई मामले पर्सनल भी बताए गए। जैसे मध्य प्रदेश के दमोह में श्याम सुंदर शर्मा की फील्ड वर्क के दौरान सड़क दुर्घटना में जान चली गई। राजस्थान में मुकेश जांगिड़ ने ट्रेन के सामने कूदकर जान दे दी। सुसाइड नोट में सीनियर पर काम का दबाव डालने का आरोप लगाया। गुजरात के रमेश भाई परमार की ड्यूटी पर हार्ट अटैक आने से मौत हो गई। परिवार ने काम के दबाव का आरोप लगाया। इसी तरह मध्य प्रदेश के बालाघाट में अनीता नागेश्वर की मौत हो गई। परिवार का आरोप है कि वो ड्यूटी पर थी, अचानक बीमार हुई और अस्पताल में मौत हो गई। परिवार ने काम के दबाव का आरोप लगाया। तो ऐसे बहुत सारे बीएलओ हैं जिनकी मौत हो रही है और काम के दबाव को वजह बताया जा रहा है। बीएलओ की मौत को लेकर अखिलेश यादव ने आज मोदी सरकार को घेरा। अखिलेश यादव ने क्या कहा वो सुनिए एक बार। जो ये जान जा रही है, ये भी ड्रामा है क्या? हमारे साथियों ये बताइए, जो बीएलओ ये जान चली गई जिनकी, तो ये क्या ड्रामा था कि जान जाना? तो ये शब्दों पे मत खेलिए, इधर उधर मत जाइए। बंगाल में भी वर्क प्रेशर में बीएलओ की मौत के मामले आ चुके हैं। वहां एसआईआर के विरोध में प्रोटेस्ट भी हो रहा है। आज कोलकाता में बीएलओ ने जोरदार प्रदर्शन किया। एसआईआर में हो रही परेशानियों को लेकर बीएलओ आज चुनाव आयोग के कार्यालय के बाहर जुटे। 4 नवंबर से शुरू हुए एसआईआर में अभी तक कई राज्यों के बीएलओ की मौत हो चुकी है। कई बीएलओ ने या तो मौत को गले लगा लिया या हादसे का शिकार हो गए। इसमें मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से मामले सामने आए। 27 दिन में 30 से ज्यादा बीएलओ की मौत होने की खबर है। इसमें कई मामले वर्क प्रेशर के बताए गए, कई मामले पर्सनल भी बताए गए। जैसे मध्य प्रदेश के दमोह में श्याम सुंदर शर्मा की फील्ड वर्क के दौरान सड़क दुर्घटना में जान चली गई। राजस्थान में मुकेश जांगिड़ ने ट्रेन के सामने कूदकर जान दे दी। सुसाइड नोट में सीनियर पर काम का दबाव डालने का आरोप लगाया। गुजरात के रमेश भाई परमार की ड्यूटी पर हार्ट अटैक आने से मौत हो गई। परिवार ने काम के दबाव का आरोप लगाया। इसी तरह मध्य प्रदेश के बालाघाट में अनीता नागेश्वर की मौत हो गई। परिवार का आरोप है कि वो ड्यूटी पर थी, अचानक बीमार हुई और अस्पताल में मौत हो गई। परिवार ने काम के दबाव का आरोप लगाया। तो ऐसे बहुत सारे बीएलओ हैं जिनकी मौत हो रही है और काम के दबाव को वजह बताया जा रहा है। बीएलओ की मौत को लेकर अखिलेश यादव ने आज मोदी सरकार को घेरा। अखिलेश यादव ने क्या कहा वो सुनिए एक बार। जो ये जान जा रही है, ये भी ड्रामा है क्या? हमारे साथियों ये बताइए, जो बीएलओ ये जान चली गई जिनकी, तो ये क्या ड्रामा था कि जान जाना? तो ये शब्दों पे मत खेलिए, इधर उधर मत जाइए। देखिए, एक सवाल यह भी है कि कई राज्यों में चुनाव को अभी 2-2, 3-3 साल बचे हुए हैं, फिर भी वहां एसआईआर को लेकर इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहा है चुनाव आयोग, यह समझ से परे। वहां भी एक साथ जो हो रहे हैं सब में की डेडलाइन एक तय कर दी गई कि 1 महीने में ही सारा काम निपट जाना चाहिए। अभी 1 हफ्ते का वक्त और दिया गया है। लेकिन सवाल है कि भाई जहां अभी 2 साल बाद चुनाव है, 3 साल बाद चुनाव है, वहां चुनाव आयोग को इतनी हड़बड़ी क्यों है एसआईआर कराने की भाई? और तब जब लोग अपनी जान दे रहे हैं, इस तरह की खबरें आ रही हैं, मान लीजिए शुरू में नहीं समझ में आया, अब जब दिख रहा है कि ऐसा मामला हो रहा है तो भैया बढ़ा दो ना। आप देखिए 12 राज्यों में एसआईआर होनी है। एसआईआर जो होनी है या हो रही है वो 12 राज्य में हो रही है, ठीक है? और इनमें कहां कहां कब चुनाव है आप देखते जाइए। इन 12 राज्यों की बात कर रहा हूं। जैसे है बंगाल। बंगाल में 2026 में चुनाव है, ठीक है? आप वहां करा रहे हैं, समझ में आता है कि भाई करा रहे हैं। उसमें भी आपके पास अभी स्कोप है कि आप थोड़ा सा और समय ले सकते हैं, लेकिन चलिए ठीक है। इसी तरह से असम में देखिए, असम में भी 2026 में चुनाव है, तो वहां आप एसआईआर तेजी से करा रहे हैं। केरल में 2026 में चुनाव है, ठीक है? तमिलनाडु में 2026 में चुनाव है, वहां पर आप एसआईआर करा रहे हैं, समझ में चलिए आ रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे यूपी में, उत्तर प्रदेश में, भाई 2027 में चुनाव है। 2027 में अभी 2 साल बचा हुआ है और 15 करोड़ से ज्यादा वोटर का एसआईआर होना है। आपको क्या हड़बड़ी है बॉस की 1 महीने में करा लेना है?
वहीं अभी यूपी की खबर आपको बताया कि वहां पर मौत की खबर आई बीएलओ की। गुजरात में 2027 में चुनाव है बॉस। क्या हड़बड़ी है आपको कि गुजरात में आपको अभी 12 राज्यों के साथ कराना है? मध्य प्रदेश में 2028 में चुनाव है, अभी 3 साल बचा हुआ है। मध्य प्रदेश से भी बीएलओ की खबर आई। इसी तरह आप देखिए छत्तीसगढ़ में 2028 में चुनाव है बॉस। राजस्थान में, वहां से भी खबर आई बीएलओ की मौत की। राजस्थान में भी अभी 2028 में चुनाव है। कौन बात का इतना प्रेशर है बॉस चुनाव आयोग पे? अब आप देखिए पुडुचेरी में 2026 में है, और इसके अलावा आप देखिए अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में 2029 में लोकसभा का जब चुनाव होगा तो यही बात समझ में नहीं आ रही कि भाई अगर मान लीजिए आपने शुरू में एक डेडलाइन रखी कि ना 1 महीने में करके देना ही देना है, अब जब आप देख रहे हैं कि अलग अलग बीएलओस के आ रहे हैं वर्जन की भाई तनाव है, प्रेशर है, किसी की मौत हो गई, किसी ने कुछ कर लिया, बढ़ा दीजिए। अभी तो 3 साल है, कहीं 2 साल है, अभी बढ़ाएं 7 दिन, अभी बढ़ाएं 7 दिन, वो भी 7 दिन। भाई जहां अभी समय है 2-2, 3-3 साल, वहां बढ़ा दीजिए ना भाई। एक वोटर छूटना नहीं चाहिए। अरे तो एक बीएलओ मरना भी तो नहीं चाहिए। बंगाल में भी वर्क प्रेशर में बीएलओ की मौत के मामले आ चुके हैं। वहां एसआईआर के विरोध में प्रोटेस्ट भी है, हो रहा है। आज कोलकाता में बीएलओ ने जोरदार प्रदर्शन किया। एसआईआर में हो रही परेशानियों को लेकर बीएलओ आज चुनाव आयोग के कार्यालय के बाहर जुटे। पहले तो ऑफिस का घेराव किया गया। इस दौरान जब प्रदर्शनकारियों ने चुनाव आयोग के दफ्तर में घुसने की कोशिश की तो उनकी पुलिस से झड़प भी हो गई। तो बीएलओ भी तो इंसान है भाई। और एसआईआर जो इस देश के लिए इतना जरूरी है, इस तरह की खबरों से उस एसआईआर को लेकर लोगों के मन में भी गुस्सा बढ़ जाएगा। उसकी जो सैंटिटी है वो प्रभावित होगी। ये चुनाव आयोग को समझना होगा, पता नहीं कब समझेगी। खैर, पाठशाला में अगली क्लास जिसमें आपको दिखाऊंगा जुल्म, जिहाद और मुसलमान को भड़काने का पूरा प्लान। मदनी से लेकर ओवैसी के बवाल का चैप्टर, सरकार से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ओवैसी मदनी के निशाने पर। राहुल अखिलेश का गेम फिर बिगड़ने वाला है क्या? अब इसका चैप्टर। इस वक्त मुस्लिम वोटों के लिए ऐसी भयंकर लड़ाई चल रही है कि मुसलमानों को भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। कोई जुल्म की बात कर रहा है, कोई जिहाद की बात कर रहा है, किसी के निशाने पर सरकार है, किसी के निशाने पर सुप्रीम कोर्ट है। सारी लड़ाई इस बात पर आ गई है कि मुसलमान किसके कहने पर किसको वोट करेगा। ओवैसी इस बात में लगे हैं कि मुसलमानों का नेता मुसलमान ही हो। ओवैसी ये कहकर बिहार में लालू राहुल का गेम बिगाड़ चुके हैं। अब यूपी में अखिलेश राहुल का गेम बिगाड़ने को कमर कस चुके हैं। उधर ओवैसी के अलावा जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष महमूद मदनी भी इस लड़ाई में उतर गए हैं। महमूद मदनी ने तो सीधे सीधे जिहाद की वकालत कर दी। मदनी के बयानों से गजब का हंगामा मचा हुआ है। आप देखिए कि ओवैसी कह रहे हैं कि शरीयत पर हमला बर्दाश्त नहीं है, शरीयत पर हमला हुआ तो उसका जवाब दिया जाएगा। एक मस्जिद शहीद करोगे, हम लाखों मस्जिद आबाद करेंगे। उधर महमूद मदनी कह रहे हैं कि जब जुल्म होगा तब जिहाद होगा। कुछ फैसले ऐसे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कहने का हक नहीं रहा। वंदे मातरम कहना मुर्दा कौम की निशानी है इनके हिसाब से। ओवैसी के नेता कह रहे हैं कि हम अपनी पर आए तो गलियां कम पड़ जाएंगी। आपको इस पूरी पॉलिटिक्स के बारे में डिटेल से बताऊंगा, लेकिन पहले जो हो रहा है उसकी एक झलक देखिए। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूं, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मदनी कोई सड़क चलते हुए आदमी नहीं है, बहुत बड़े धार्मिक नेता हैं। उनकी बात को गंभीरता के साथ लेना चाहिए। हम अपनी मस्जिदों को बचाएंगे। तुम एक मस्जिद को शहीद करें मगर हम लाखों मस्जिदों को आबाद करेंगे। मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, वो तो सरेंडर कर देती है। वो कहेंगे वंदे मातरम पढ़ो तो पढ़ना शुरू कर देंगे। हमारी मस्जिद को शहीद कर दिया गया और कोर्ट का जब फैसला आया तो कोर्ट ने कहा किसी ने शहीद नहीं किया। देखिए, इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा मौलाना महमूद मदनी की हो रही है, जो जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष हैं। मदनी ने ऐसी बातें कही हैं जिनसे हंगामा मच गया है, विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। जमीयत उलमाए हिंद के एक कार्यक्रम में महमूद मदनी ने कहा कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मदनी अपने हिसाब से जिहाद की वकालत कर रहा है। एक बार पहले महमूद मदनी का यह बयान सुनिए, फिर बताता हूं कि इस पर हंगामा कैसे हो रहा है।
जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूं, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। तमाम ही आसमानी मज़ाहिब में, गौर कीजिएगा, तमाम ही आसमानी मज़ाहिब में जुल्म के खिलाफ खड़े होना एक अखलाकी जिम्मेदारी है। इस्लाम में भी जिहाद का बुनियादी मकसद जुल्म का खात्मा, अमन का क़याम और हक का दिफा है। ताहम यह हकीकत जहन नशीन रहनी चाहिए कि नंबर 1, जिहाद कोई इनफरादी, निजी या इंतकामी कार्रवाई नहीं। नंबर 1, जिहाद कोई इनफरादी, निजी या इंतकामी कार्रवाई नहीं। नंबर 2, सिर्फ एक जिम्मेदार और शरई उसूलों के मुताबिक कायम रियासत ही जिहाद का फैसला कर सकती है। महमूद मदनी ने जो बातें कही उस पर आम मुसलमानों का क्या कहना है वो भी आज आपको दिखाऊं, लेकिन पहले मदनी के बयान पर मचे हंगामे की तस्वीर देखिए। भोपाल में विश्व हिंदू परिषद ने मदनी के बयान के खिलाफ जमकर प्रोटेस्ट किया। मदनी का पुतला जलाकर विश्व हिंदू परिषद ने अपना विरोध जताया। महमूद मदनी ने भोपाल में ही जिहाद वाला बयान दिया था, जिसके बाद वहां हिंदू संगठनों ने जमकर हंगामा किया। उस पर एक रिपोर्ट देखिए वहां से। भोपाल में मौलाना मदनी के खिलाफ गुस्सा देख पा रहे होंगे आप तस्वीरों में। यहाँ पर मदनी का पुतला बनाकर उस पर जूते चप्पलों की बौछार की जा रही है और विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जिस तरह से मौलाना मदनी ने तमाम बयानबाजी की है, वो चाहे वंदे मातरम के खिलाफ हो, वो दरअसल महमूद मदनी ने सिर्फ जिहाद पर बयान नहीं दिया। महमूद मदनी ने मुसलमानों को जगाने के लिए वंदे मातरम का भी जिक्र किया। मदनी ने कहा कि जो मुर्दा कौम होती है वो सरेंडर कर देती है, इनसे वंदे मातरम गाने को कहो वो गा देते हैं, लेकिन जिंदा कौम हालात का मुकाबला करती है। सुनिए। इसलिए मैं कहता हूं कि मुश्किलात जिंदगी की अलामत हैं। मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, वो तो सरेंडर कर देती हैं। वो कहेंगे वंदे मातरम पढ़ो तो पढ़ना शुरू कर देंगे। तो ये पहचान होगी मुर्दा कौम होने की। और अगर जिंदा कौम है तो फिर हौसला बुलंद करना पड़ेगा, हालात का मुकाबला करना पड़ेगा। मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, लेकिन याद रखिए जिंदा कौमें ही आजमाई जाती हैं। महमूद मदनी के जिन बयानों पर भयंकर हंगामा मचा हुआ है, कांग्रेस उसका समर्थन कर रही है। बिहार में ओवैसी ने कांग्रेस और आरजेडी का खेल खराब किया। अब कांग्रेस को लग रहा है कि मदनी की बातों का समर्थन करने से मुसलमान का वोट उनको मिल जाएगा, यानी ओवैसी के काउंटर के तौर पर मदनी का समर्थन। इमरान मसूद और पप्पू यादव जैसे नेता क्या कह रहे हैं, सुनिए एक बार। हालात देखिए ना, जो मदनी साहब ने कहा है उसकी गंभीरता को सोचिए कि क्यों उनको ऐसा कहना पड़ रहा है। जो उन्होंने बोला है उनकी शब्दों के वजन को समझिए। मदनी कोई सड़क चलते हुए आदमी नहीं है, बहुत बड़े धार्मिक नेता हैं। उनकी बात को गंभीरता के साथ लेना चाहिए। भैया मरता क्या नहीं करता, जिहाद का मतलब क्या होता है? अपने बचने के लिए आवाज उठाएंगे। जिहाद का मतलब क्या आतंकवादी है, उग्रवादी? इसमें क्या दो मत है? जुर्म तो आप गरीबों पर कर ही रहे हैं, कमजोरों पर कर ही रहे हैं। अंतिम में लोगों को लगेगा कि अब कुछ बचेगा ही नहीं, तो वैसे भी मरेगा, वैसे भी मरेगा।